सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। फ्रांस से आए 5 राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गए। इस दौरान अंबाला एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी मौजूद रहीं। राफेल लड़ाकू विमान की भारतीय वायुसेना के बेड़े में एंट्री पूरी प्रक्रिया के साथ हुई। सबसे पहले सर्वधर्म पूजा की गई, जिसके बाद फ्लाई पास्ट किया गया। इस दौरान तेजस, सुखोई समेत कई दूसरे वायुसेना के विमानों ने एयर शो में हिस्सा लिया और आखिर में वाटर कैनन सैल्यूट के साथ राफेल लड़ाकू विमान को सलामी दी गई। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारों में चीन को भी कड़ा संदेश दे दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना पूरी दुनिया के लिए कड़ा संदेश है, खासकर उनके लिए जो हमारे हक पर नजर डाल रहे हैं। इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस दौरान फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने कहा कि आज का दिन भारत फ्रांस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हम अपने रक्षा संबंधों के इतिहास में एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। हम मेक इन इंडिया अभियान के लिए भी कमिटेड हैं। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। We are fully committed to the Make in India initiative, as well as to the further integration of Indian manufacturers into our global supply chains. Make in India has been a reality for French industry for several years, particularly for defense equipment such as submarines. Many French companies and design offices are now established in India, and I hope that others will come to offer their support and services. इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खतरकर की रिपोर्ट। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट से 6 लाख रुपए फर्जी तरीके से निकालने का मामला सामने आया है, जिसके बाद ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कोतवाली अयोध्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया है। इस फर्जीवाड़े के सामने आते ही पुलिस प्रशासन और बैंक में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में महामंत्री चंपत राय ने अयोध्या कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया है। पुलिस ने आईटी सेल सहित 2 टीमें बनाई है। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ, जहां से फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की गई और फर्जीवाड़ा किया गया, वहां के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें अंकित किया गया था कि ट्रस्ट के अकाउंट से लगभग 6 लाख रुपए
फर्जी चेक द्वारा पैसे विड्रॉ कर लिया गया है। इस संबंध में एफआईआर अंकित कर दी गई है। इसकी जानकारी गहनता से की जा रही है। शेष विधिक कार्रवाई हेतु एक टीम रवाना कर दिया गया है। अयोध्या डीएसपी राजेश राय ने बताया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जानकारी दी गई थी कि एक 2.5 लाख का और एक 3.5 लाख का फर्जी चेक लगाकर निकाला गया है। इनमें से एक चेक 1 सितंबर को लगाया गया, जबकि दूसरा उसके 2 दिन बाद। वहीं जब तीसरा चेक 9,86,000 का लगाया गया तो बैंक से वेरिफिकेशन कॉल आया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। 3 चेक निकले, 2.5 लाख, 3.5 लाख और 9,86,000। इसमें 2.5 लाख और 3.5 लाख के चेक पंजाब बैंक के थे, यानी उसने पंजाब बैंक में जमा किए, और 9,86,000 का चेक उसने इस बैंक को बड़ौदा में जमा किया। 2.5 लाख का चेक उसने 1 सितंबर को जमा कर दिया। हमने ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान देता भी नहीं, हमारा भुगतान अकाउंट अलग है। 3.5 लाख का चेक उसने 8 सितंबर को जमा किया। जब एक ही आदमी लगातार चेक दे रहा है तब उन्होंने तीसरे चेक पर हमसे पूछ लिया, यहाँ से मामला खुल गया। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक के संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बुधवार को हरपुर एलौथ स्थित उजियारपुर गेस्ट हाउस में रिलायंस के कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हर चुनाव की तरह बिहार के मतदाता ने इस बार भी जात पात के नाम पर मतदाता का प्रयोग किया तो बिहार राज्य की हालत और खराब होती चली जाएगी, जहां बिहार फिर से गर्त में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की ज़रूरत है और यहां के मतदाता विकल्प की तलाश में लगे हुए हैं। हम कहीं न कहीं जात पात में और समुदाय में बढ़ते रह जाएंगे। मैं आज जोर देकर आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हम जात पात के नाम पर वोट देते रहे और बिहार को भूल गए तो बिहार की यही दुर्दशा आने वाले दिनों में भी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिहार को नए नेतृत्व के हाथों में सौंपने का समय आ गया है। उन्होंने गठबंधन को एक आंदोलन बताया और अपने संबोधन में कोरोना से हो रहे नुकसान की चर्चा की तथा कहा कि विगत 3 माह में राष्ट्रीय आय में लाखों करोड़ों रुपयों की कमी हुई है, वहीं आपराधिक घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि इससे अधिक नुकसान पिछले 30 साल के शासनकाल जो लॉकडाउन से अधिक प्रभावित राज्य को किया, उसका भरपाई कौन करेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए समस्तीपुर से नितेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार के गया में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पार्टी सदस्यता ग्रहण अभियान में शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुशांत मर्डर केस का स्पीडी ट्रायल कराकर दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, साथ ही मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। बहुत क्लियर है, उस पर सोचने की कोई दूर दूर तक जरूरत नहीं है। रिया चक्रवर्ती के पीछे कौन बड़ी मछली है ये देखना जरूरी है। दूसरा देखना ये जरूरी है कि स्पीडी ट्रायल हो जाए, रिया जैसी मछली को बचाने में बहुत लोग लगेंगे, वो ना हो, और हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में हो, ये मैं चाहता हूँ। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अयोध्या जिले के बड़ा गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात फार्मासिस्ट HK पाठक की जगह उनकी पत्नी का सरकारी कागजातों में लिखना और आने वाले मरीजों का ट्रीटमेंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं CSC अधीक्षक सोहावाल अवधेश सिंह ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव में जिस डॉक्टर की तैनाती की गई है वो कोविड-19 की ड्यूटी पर लगे हुए हैं। दरअसल फार्मासिस्ट HK पाठक पैरालाइज्ड हो गए हैं, इसी वजह से उनका कार्यभार उनकी पत्नी देख रही है। हालांकि ये नियम के अनुसार बिल्कुल गलत है। मैं यही कहना चाहूँगा कि वहाँ जो भी फार्मासिस्ट जिनकी नियुक्ति है वो एक्चुअली पैरालाइज्ड हैं, तो उनकी वाइफ जो है उनका हेल्प करती है, तो इसके बारे में जानकारी है। और उनके लिए एक नए दूसरे फार्मासिस्ट को भी वहाँ पे हमने डिप्यूट किया था, लेकिन इस समय कोविड की वजह से जो है
दूसरे फार्मासिस्ट की ड्यूटी कोविड में लगने की वजह से वो जगह अभी वो वहाँ पे हैं कोविड में, तो जैसे ही वो आ जाएंगे तो वो उनको वहाँ भेज दिया जाएगा। तो इसके लिए जो ये जो समस्या है वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। वहीं सीएससी ने बताया कि फार्मासिस्ट की नियुक्ति कर दी गई है और नियुक्त फार्मासिस्ट को अवगत कराया गया है कि वो जल्द ही कार्यभार संभाल ले। बाकी डॉक्टर साहब जो नई पोस्टिंग हुई है उनकी मार्च में लगभग पोस्टिंग हुई है, लेकिन इस समय कोविड की महामारी की वजह से लोगों को फील्ड में आरआईटी टीम में लगाया गया है, रैपिड रिस्पांस टीम जो बनी है उसमें उनकी ड्यूटी है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा टाइम कम दे पा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अब यह कि मैं उनसे भी ये कहूँगा कि जो है जो भी टाइम रहे वहाँ पे जरूर जाएँ और बैठें वहाँ पर। और एएनएम की जहाँ तक है, इसमें जो भी लिखित शिकायत यदि मिलेगी तो उनके खिलाफ विभागीय जाँच करके जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। चिकित्सा अधिकारी महोदय को सूचित किया जाएगा इसके बाद। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जहां केंद्र व राज्य सरकार स्वास्थ्य को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी इसके विपरीत दिख रहे हैं। ये जानकारी मुझे आपके द्वारा हो रही है कि ये सब सेंटर जो है 1 वर्षों से बंद है, तो मुझे तो इसकी जानकारी है नहीं। वैसे मैं पता लगाता हूँ कि क्या वहाँ पे एएनएम पोस्टेड है कि नहीं है और क्यों बंद है, वहाँ के एमओआईसी से मैं इसकी जानकारी लेता हूँ। उसके लिए भी अगर वास्तव में अगर एएनएम नहीं है तो वहाँ पर उसकी नियुक्ति करी जाएगी, और अगर है वो काम नहीं कर रही तो उसके हिसाब से उसको कर देंगे। ताजा मामला नौगढ़ तहसील के ग्राम महदेवा बाजार में स्वास्थ्य विभाग का उपकेंद्र बना हुआ है, जो कि लगभग 2 वर्षों से इसका ताला नहीं खुला है और चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ देखा जा सकता है। वहीं उपकेंद्र के दरवाजे को देखकर ही जाना जा सकता है कि यहाँ दरवाज़ा कभी नहीं खुलता। जब भी यहाँ के लोगों को किसी महिला की प्रसव की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ के लोग यहाँ से 10 किलोमीटर नौगढ़ मुख्यालय या सीएचसी बर्डपुर ले जाना उनकी मजबूरी हो जाती है। महदेवा बाजार में एक उपकेंद्र है जो कि 2 साल पहले जब यहाँ एक एएनएम थी तो यहाँ प्रसव कराया जाता था, और जब से यहाँ 2 एएनएम हो गई हैं उसके बाद से यहाँ प्रसव नहीं कराया जाता है। ये 2 एएनएम होने की ये हाल है, और ये 15 से 20 हज़ार की आबादी हमारी है। इस क्षेत्र की जो महदेवा बाजार क्षेत्र की आबादी है 15 से 20 हज़ार की आबादी है, जो कि इससे प्रभावित हो रही है। और जब ये एएनएम से पूछा जाता है कि क्या आप यहाँ प्रसव क्यों नहीं कराती हैं, तो एएनएम ये कहती हैं कि कोई सुविधा हमको नहीं मिल रहा है, बहुत कम खुलता है। आपके परिवार में अगर कोई डिलीवरी हो जाए नहीं खुलती तो कैसे ले जाते हैं? नहीं मिलता है यहाँ पे। कहाँ ले जाते हैं? नौगढ़। कितनी दूरी पड़ती है यहाँ से 10 किलोमीटर। कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो रास्ता भी खराब है, यहाँ सुविधा मिलता ही नहीं कुछ। इंडिया लाइव 24 के लिए सिद्धार्थनगर से विजय जोशी की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक, अगर कर रहे हैं आपको परेशान तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम बराक घाटी में 2019 में रूपम पाल की हत्या के बाद प्रशासन ने एक सार्वजनिक मांग के आधार पर ढाणी वन विभाग के तहत रजनीखाल में सभी घरों को ध्वस्त कर दिया था। इस बीच वन विभाग ने उस जगह पर एक चिड़ियाघर बनाने का फैसला किया था। हालांकि फिर से एक बार वहां 20 परिवारों को बसाया गया, जिनके खिलाफ अवैध गतिविधियों में शामिल होने की शिकायतें मिल रही थी। इस बीच रजनीखाल में एक युवक ने एक नाबालिग लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, यहां तक कि उसे चाकू मारकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन लड़की किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा तो लोगों ने एक बार फिर से रजनीखाल में बसे लोगों को वहां से निष्कासित करने की मांग तेज कर दी।
जिसके बाद बुधवार को वन विभाग ने लगभग 20 घरों को ध्वस्त करते हुए धलाई के रजनीखाल में एक और निष्कासन अभियान चलाया। तो আমরা চাই যে বিগত আজকের যে ঘটনা হয়েছে, আজকে যে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে, এটা সরকার যেন সব সময় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এই সব ঘটনা ঘটার আগে যাতে সরকার সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমরা চাই এই সম্পূর্ণ সমাজ ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, সমাজের কোনো মানুষের ক্ষতি যাহাতে না হয়, তার জন্য আমি হিন্দু জাগরণ মঞ্চের হয়ে এখানে আমরা এসেছিলাম। সরকারের কাছে দাবিও রেখেছি, বন বিভাগের কাছে। বন বিভাগ সেই দাবিটা পূরণ করেছেন, তার জন্য আমরা অশেষ ধন্যবাদ ওনাদেরকে জানাই। इंडिया लाइव 24 के लिए असम बराक घाटी से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। बिहार में भागलपुर के मुजाहिदपुर में कुछ अपराधियों ने गैस वेंडर कुंदन कुमार को छुरी से जख्मी कर दिया। बाल्टी कारखाना चौक विशहरी के पास बदमाशों ने वेंडर को छुरा मारने के बाद 5,000 रुपये भी लूट लिए। चश्मदीदों के मुताबिक गैस की गाड़ी से एक बदमाश की हल्की सी टक्कर हो गई थी, जिसके बाद अपराधियों ने गाड़ी से खींचकर गाड़ी चालक की पिटाई कर दी और चाकू से घायल कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसकी फुटेज पुलिस खंगालने में जुट गई है। यहाँ पे गाड़ी लेके धीरे धीरे जा रहे थे हम, तो उसमें सटवो भी नहीं किया था और अपना बलजोगी से भिड़ गया वो। अच्छा, ताकत दिखा रहा था। हाँ। भिड़ गया तो फिर झगड़ा हो गया। यहाँ पे मामला शांत हो गया। हाँ। शांत हो गया, वहाँ पे जाकर के हम गाड़ी ठीक कर रहे थे। हाँ। वहाँ आकर के वो बेल्ट लेकर चाकू लेकर के मारने लगा। कितना पैसा लिया? पैसा 5 सिलेंडर। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।